जय गुरुजी। संगत जी, जो भी नई संगत गुरुजी महाराज से जुड़ रही है, सबको लगता है कि बस हम गुरुजी से जुड़ जाएं तो इंस्टेंटली हमारे सारे काम बनने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है संगत जी। गुरुजी महाराज भी जब अपने भक्त चुना करते तो उसमें कुछ गुण देखते थे। उसके लिए हमें भी तैयार होना पड़ता है संगत जी। जिस प्रकार हम ऑफिस जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए कुछ तैयारी करते हैं, तो गुरुजी के दरबार में जाने के लिए भी हमें कुछ तैयारी करनी पड़ती है। क्योंकि संगत जी, जब गुरुजी महाराज अपने टाइम में पूरा दरबार लगाया करते, तो दरबार में जितनी भी भीड़ में संगत बैठी होती थी, उनमें से किसी एक या दो संगत को उठा के उनकी प्रॉब्लम पूछते थे या किसी को देखते ही कह देते थे जा तेरा कल्याण की था। और कई संगत 6-6 महीने, कई कई सालों गुरुजी के दरबार में आती रहती, गुरुजी उनसे बात नहीं करते थे। तो इसका क्या कारण था? एक संगत ने गुरुजी से पूछ ही लिया कि गुरुजी, आप अपनी संगत में ऐसे क्या गुण देखते हैं और किस बेस पे उनका चुनाव करते हैं? तो गुरुजी महाराज संगत जी इतना प्यारा जवाब देते हैं, जो हमें आज भी गुरुजी की कही हुई बातों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए। तभी गुरुजी कहते हैं कि भीड़ तो लाखों की, करोड़ों की होगी, पर मेरी संगत मुट्ठी भर होगी। और गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनने के लिए हमें गुरुजी की ये बातें बड़े ही ध्यान से सुननी चाहिए संगत जी। गुरुजी कहते कि जब भी दरबार लगता है तो उनमें से मैं कुछ संगत को बुलाता हूँ, और जब भी कोई संगत मेरे पास आती है तो मैं उसकी दो ही चीज़ें देखता हूँ। पहले मैं उसका दिमाग पढ़ता हूँ, फिर मैं उसके कर्म देखता हूँ। संगत जी, दिमाग पढ़ने से मतलब कि गुरुजी पहले हमारा भाव देखते हैं कि किस भावना से हम गुरुजी के पास आए हैं। अगर हमारा विश्वास, श्रद्धा गुरुजी के प्रति नहीं है, कई लोग होते हैं कि लेटेस्ट ट्राई कर लेते हैं कि चलो यहाँ काम नहीं बना तो दूसरे दरबार में चले जाएंगे। कई लोग अपना लॉजिक लगा रहे हैं, कोई अपना दिमाग चला रहा है। गुरुजी खुद कहा करते कि अपना दिमाग तो अपने जोड़ों नाल बाहरी उतार के आया करो। कई लोग फ़ोन में लगे हुए हैं, किसी का ध्यान अपने काम में है, किसी का ध्यान इधर उधर है, कोई ये देख रहा है कौन कहाँ बैठा है, किसने क्या पहना है। इन सब को छोड़ के जिसका ध्यान केवल गुरुजी के चरणों में होगा और बिल्कुल जीरो बन के आया है, एक सच्चे मन से, जैसे एक बच्चे का निर्मल मन होता है, इस भाव से गुरुजी के पास आता है, तो गुरुजी महाराज उसी को सबसे पहले ब्लेस करते हैं। संगत जी, आपने पता है बड़े मंदिर के परिसर के बाहर जो 5 सीढ़ियाँ हैं, गुरुजी उनको छूने से मना किया करते थे। किस लिए? गुरुजी कहते हैं कि ये तुम्हारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की हैं, और इन सब चीज़ों को छोड़ के तुम्हें बिल्कुल निर्मल मन के साथ मेरे पास आना है। और जब तुम सच्चे भाव से और बिल्कुल अपने मन को बिल्कुल जीरो बन के आते हो, तभी मेरी ब्लेसिंग पाते हो। दूसरी बात संगत जी, गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हारे कर्म देखता हूँ। हमारे इस जन्म के कर्म तो हैं ही संगत जी। गुरुजी खुद कहा करते चंगे बंदे बनो। चंगे बंदे का मतलब अच्छे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ, परिवार में रहते हुए सारी जिम्मेदारी करते हुए अपने प्रभु को याद रखो, माँ बाप की सेवा करो, जितना हो सके दूसरों की हेल्प करो, कभी भी किसी का बुरा ना सोचो। जब भी मौका मिले सत्संग, सेवा, सिमरन, इन चीज़ों में लगे रहो। आगे इतना माड़ा टाइम आएगा कि यही चीज़ें तुम्हें बचा पाएंगी। दूसरा, मैं तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म में तुमने क्या किया है जो तुम्हें इस जन्म में दुख के रूप में मिलते हैं, और गुरुजी वही हमारे कर्म कटवाते हैं संगत जी। कई संगत जो 10-10, 11-11 साल, या अब भी कितनी ऐसी संगत है कि हम गुरुजी के दरबार में जा रहे हैं, हमारे काम नहीं बन रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि गुरुजी को भी टाइम लगता है संगत जी हमारे कर्म कटवाने में। कितनी बार तो गुरुजी महाराज हमारे कर्म सपने में ही कटवा देते हैं। क्यों? कई बार संगत को ऐसे सपने आते हैं कि उनको बीमार हो गए या डेथ हो गई, तो आप सोचिए ना कितने सालों का कष्ट जो गुरुजी महाराज कुछ ही मिनटों के सपने में भी कटवा देते हैं। गुरुजी तो हमारे 90% कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, हम 10% में ही घबरा जाते हैं। उन 10% में भी हमारे ही हम गुरुजी से शिकायत करने लग जाते हैं, ये दुख मिला, ये हुआ। हमेशा शुक्राना करो कि गुरुजी महाराज ने हमें बहुत कुछ दिया है। और संगत जी, गुरुजी को मानने का मतलब ये नहीं कि बस हम गुरुजी से जुड़ गए हैं, जय गुरुजी बोल दिया। नहीं संगत जी, मानने का मतलब है उनके बताए हुक्म पे चलना, गुरुजी से मांगना नहीं है, उनको मानना है। उन्होंने जो भी वचन कहे अपने जीवन में उनको उतारें। गुरुजी ने कहा वहम नहीं करना है, तो हम वहम क्यों करते हैं? आजकल जो सोशल मीडिया पे गुरुजी के नाम से इतने वहम, भ्रमों और उपाय, नियमों वाले मैसेजेस आते हैं, उन्हें हम गुरुजी के मैसेज समझ लेते हैं। क्यों संगत जी? गुरुजी ने हमको इन सब से दूर किया है,
फिर हमें क्यों अपनाते हैं? गुरुजी ने कहा 1 to 1 कनेक्शन रखो, तो हम क्यों नहीं रखते हैं? क्यों लोगों की बात मानते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं? गुरुजी की ब्लेसिंग तो बस हमें गुरुजी महाराज ही दिलवा सकते हैं और कहीं नहीं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं एक ने ही मानो। गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ही मानो, पर इतने देवी देवता हैं, उनमें से केवल एक का चुनाव करो, उन्हीं के सामने अपनी प्रॉब्लम रखो, उन्हीं की मान्यता रखो। आप कहीं भी दर्शन के लिए जो भी दुनिया में तीर्थ स्थान बताएं, सब जगह जाओ, हर चीज़ एंजॉय करो, पर अपनी बात और अपनी सारी प्रॉब्लम एक ही भगवान को सुनाओ। गुरुजी कई उदाहरण दिया करते थे कि एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती। अगर हमें नदी के उस पार जाना है तो क्या हम सारी नाव जो किनारे पे लगी हुई है सभी में पैर रख के जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। एक नाव पे ही जाएंगे तो ही हमें वहाँ उस किनारे तक पहुँचा जा सकता है। तो हमेशा जिस किसी को भी आप मानते हैं उन्हें ही सच्चे दिल से माने, अपनी सारी प्रॉब्लम, अपनी बातें उसी भगवान से शेयर करें। दिन रात काम करते हुए, गृहस्थी में रहते हुए उस भगवान को याद करें तो वो ज़रूर हेल्प के लिए आते हैं। और संगत जी, अगर आपका विश्वास गुरुजी में है तो फिर गुरुजी को ही मानो। फिर इन चक्करों में नहीं कि आज इस मंदिर चले जाएं, आज वहाँ अपनी मांग रख लें, आज ये कर लें। गुरुजी महाराज तो सब कुछ देखते हैं, उन्हें हमारे बारे में सब पता है। उनकी नज़र अपने भक्तों पे होती है, वो एक एक चीज़ जानते हैं। हमें उनसे कुछ मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरुजी हर पल अपने भक्तों के साथ रहते हैं। गुरुजी हमेशा हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, गुरुजी हमारे लिए वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो संगत जी, हमेशा हर पल गुरुजी का शुक्राना हमें करना चाहिए। उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है। आपने देखा है हमारे सर पे तो छत है, खाने को अच्छा खाना है, ऐसा नहीं है बासा खाना पड़ रहा है या किसी झोपड़ी में रहना पड़ रहा है, वस्त्र पहनने को अच्छे हैं। आप हमसे नीचे वाले को हमेशा देखें कि उनकी क्या स्थिति है। तो गुरुजी ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, हर पल उसका शुक्राना करना चाहिए। और जो सेवा, सत्संग, सिमरन करते हैं उसमें हमेशा ऊंचे वाले को देखें कि उसका सिमरन कितना है, उसका गुरुजी से कनेक्शन कितना है, कि वो हर पल गुरुजी को कितना याद रखता है। तो जब तक हम गुरुजी का सिमरन करते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे और एक अच्छे बंदे बनेंगे, तभी हमें गुरुजी मिलते हैं। अपने कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, कभी भी जो हमें दुख मिलता है वो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही मिलता है, उसमें किसी दूसरे को हम दोष नहीं दे सकते। और हमारे जो कर्म हैं गुरुजी महाराज ही बदल भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं। तो संगत जी, कभी भी गुरुजी से शिकायत ना करें, उनका शुक्राना करें और सच्चे मन से एक बार गुरुजी से जुड़ के देखिए आप। वो ऐसे संभालते हैं कि आपके पूरे परिवार को हाथों पे रखते हैं। गुरुजी खुद कहा करते हैं कि फैमिली का एक मेंबर भी मेरे से जुड़ जाए तो मैं सबको ब्लेस करता हूँ। वो सब की देखभाल करते हैं। तो गुरुजी से एक बार प्यार नाल जुड़ो, उनसे कनेक्शन बनाओ। जितनी भी ये सोशल मीडिया पे गुरुजी के नाम से लोग मैसेज भेजते हैं, इनमें बिलीव बिल्कुल ना करें संगत जी। पुरानी संगत के सत्संग सुने, उन्होंने गुरुजी महाराज के साथ इतना वक्त बिताया है। गुरुजी के वो जिस तरीके से गुणगान करते हैं उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि गुरुजी ने हमें हर प्रकार के भ्रमों, नियमों, वहमों सब से दूर रखा है। गुरुजी ने कहा रब से प्यार करो, डरो नहीं, क्योंकि हम सब पहले से ही पूजा करते आए डर से कि ये आरती कर लें, ये पूजा कर लें। नहीं संगत जी, ऐसे भगवान नहीं मिलते। चाहे आप कितने ही घंटों तप कर लो, बैठ के जाप कर लो, जब तक आप भगवान से प्यार नहीं करेंगे, उनके साथ एक नाता नहीं बनाएंगे। गुरुजी को आप पिता के रूप में, भाई के रूप में, बेटे के रूप में कैसे भी प्यार करो, उनसे बातें करो, उन्हें अपनी दैनिक जीवन में शामिल करो कि गुरुजी हम ये करने जा रहे हैं, हमारे साथ चलो, गुरुजी हम ये कर रहे हैं, आप ये संभाल लेना। तो आप देखेंगे आपका कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें कभी कोई रुकावट आए। संगत जी, दुख तकलीफ सबके जीवन में आती है। आपने देखा होगा भगवान भी जब धरती पे आए, श्री राम जी आए, कृष्ण जी आए, सब ने दुख झेले हैं। तो हम तो साधारण से इंसान हैं। जो भी हमारे जीवन में दुख आता है गुरुजी उसको सहन करने की ऐसी शक्ति देते हैं। और गुरुजी का सबसे बड़ा खजाना कीमती जो हमें मिला है वो ये है संगत जी
कि बेवजह हमारे चेहरे पे स्माइल रहती है, हम खुश रहते हैं, कितना भी दुख आ जाए डर ही नहीं लगता कि गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ हैं। तो इससे बड़ा खजाना हमें कहाँ मिलेगा संगत जी। हर चीज़ पैसे में खरीदी जा सकती है, पर ये खुशी और मन की शांति कहीं नहीं मिलती। आपने कहा ना, लाखों के बेड पे सो जाओ पर चैन की नींद नहीं सो सकते। तो एक प्रभु की भक्ति में और सिमरन में जो सुख है ना संगत जी, इन मानवीय चीज़ों में नहीं है। तो गुरु जी से प्यार से जुड़ो और हर पल उन्हें याद रखो। वो ऐसा संभालते हैं संगत जी कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए रखती है, ऐसे ही हमारे गुरुजी महाराज भी हमें प्यार करते हैं और बदले में हमें भी उन्हें प्यार ही देना है। गुरुजी को भी प्यार चाहिए संगत जी। हम उनसे बातें करें और हर वक्त उन्हें याद रखें। गुरुजी कहते हैं, मैं तुम्हारे काम करूँगा, तुम मैनू याद करो। बस उन्होंने एक बहुत सिंपली तो बताया है कि हमें उन्हें याद रखना है। शुक्राना गुरुजी।